नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक पोर्टफोलियो रिव्यू करने वाले हैं जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 15,92,000 और करंट वैल्यू चल रही है 21,31,000। 33% का पॉजिटिव गेन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला स्टॉक है यूनाइटेड ब्रीवरीज, 30 क्वांटिटी है 907 के प्राइस पर 27,000 का इन्वेस्टमेंट और 33% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये स्टॉक जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर में मैं पर्सनली निवेश नहीं करता, तो इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूं, इसके फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि फिलहाल इसका बिजनेस कम होता हुआ नजर आता है। पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू और प्रॉफिट हमें लगातार नीचे आते हुए नजर आए हैं। तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये बात पता होनी चाहिए। अशोक लेलैंड 350 क्वांटिटी है 82 के प्राइस पर 28,700 का इन्वेस्टमेंट और 42% का प्रॉफिट हो रहा है। कमर्शियल व्हीकल में काफ़ी अच्छा कामकाज है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व 4 क्वांटिटी 5753 के प्राइस पर 23,000 का इन्वेस्टमेंट, 82% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस 7 क्वांटिटी 2752 के प्राइस पर 19,000 का इन्वेस्टमेंट, 91% का प्रॉफिट हो रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले, आज भी हमें अच्छी तेजी दिखाई दी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। बजाज होल्डिंग्स 20 शेयर्स हैं 2330 के प्राइस पर 46,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और 48% का प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, तो ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बजाज होल्डिंग्स में आप निवेश कर रहे हैं उसका मतलब है कि आप पूरे बजाज ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बजाज की जितनी भी कंपनीज हैं, बजाज ग्रुप ने जहां पर इन्वेस्टमेंट किया है उस पर आप पैसा लगा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बजाज ग्रुप ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। HDFC AMC 42 क्वांटिटी 2320 के प्राइस पर 97,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया और 21% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। HDFC बैंक 57 शेयर्स हैं 1099 के प्राइस पर 62,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 34% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ऑफ कोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। HDFC लिमिटेड 15 क्वांटिटी है 1559 के प्राइस पर 23,000 का इन्वेस्टमेंट, 65% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी काफी ग्रोथ है। ICICI बैंक 70 क्वांटिटी है 315 के प्राइस पर 22,000 का इन्वेस्टमेंट और 97% का प्रॉफिट हो रहा है। ICICI बैंक में पहले अभी फिलहाल थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली थी, पिछले 2-3 साल इतने अच्छे नहीं गए थे, लेकिन सिचुएशन हमें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। बार बार यहाँ पर सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, ऐसे सिग्नल्स हमें दिखाई देते हैं। इसके रिजल्ट्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 68 क्वांटिटी 357 के प्राइस पर 24,000 का इन्वेस्टमेंट और 47% का लॉस हो रहा है। तो हाउसिंग फाइनेंस में देखिए बेस्ट कंपनी आपके पास ऑलरेडी है जो कि HDFC लिमिटेड। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इतनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक 15 शेयर्स हैं 1270 के प्राइस पर 19,000 का इन्वेस्टमेंट, 42% का प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। SBI में आपने निवेश किया है 20 शेयर्स हैं 320 के प्राइस पर 6,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, 13% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पर्सनली PSU बैंक में मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, यहाँ पर आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ती। PSU बैंक के यहाँ पर कई प्रॉब्लम भी आपको दिखाई पड़ती हैं, इसके फंडामेंटल रेशियोज भी इतने ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर आप निवेश करना ही चाहें तो फिर आपने अच्छा स्टॉक लिया है SBI। अगर PSU स्टॉक्स में निवेश करना ही करना है तो SBI सबसे बेहतरीन चॉइस है। नेक्स्ट है आरती इंडस्ट्री 20 शेयर्स हैं 1011 के प्राइस पर 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 52% का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। केमकॉन में आपने 50 शेयर्स लिए हैं 441 के प्राइस पर 22,000 का इन्वेस्टमेंट, 2% का लॉस हो रहा है। तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जहां पर आपको हाई रिस्क हाई ग्रोथ वाली सिचुएशन दिखाई पड़ती है। PNC इंफ्राटेक 50 शेयर्स 195 के प्राइस पर अराउंड 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 25% का प्रॉफिट, यहां पर भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, यहां पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ऑफकोर्स आपको ज्यादा दिखाई पड़ता है। हैवेल्स में आपने 15 क्वांटिटी ली है 615 के प्राइस पर 9,000 का इन्वेस्टमेंट और 65% का शानदार प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। VIP इंडस्ट्रीज 105 शेयर 288 के प्राइस पर 30,000 का इन्वेस्टमेंट, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। VIP इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ही अच्छा स्टॉक है, अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन फिलहाल ट्रैवलिंग में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है कोविड की वजह से, इसीलिए ये स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। बाकी फंडामेंटली स्पीकिंग काफी अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर पोजीशन पे काम करता हुआ नजर आता है।
नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास, 80 शेयर्स हैं, 593 के प्राइस पर 47,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 62% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन शेयर है। लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T, 156 शेयर्स हैं, 1199 के प्राइस पर 1,85,000 का इन्वेस्टमेंट और 15% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कंस्ट्रक्शन में निवेश करना है तो मेरी राय हमेशा L&T सबसे पहला होता है। डाबर में आपने 90 शेयर्स लिए हैं, 479 के प्राइस पर 43,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 13% का प्रॉफिट देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन शेयर है। HUL के 50 शेयर्स हैं, 1919 के प्राइस पर 95,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ITC के 100 शेयर हैं, 248 के प्राइस पर 24,000 का इन्वेस्टमेंट, 17% का लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। कंपनी में जो प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर डिपेंडेंसी सिगरेट पर रखनी पड़ती है और गवर्नमेंट बार बार टैक्स बढ़ा देते हैं, लेकिन कंपनी का फोकस चल रहा है FMCG पर, एग्री बिजनेस पर, वहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में अच्छी यहाँ पर हमें वैल्यू अनलॉक होती हुई भी नजर आ सकती है। ऐसे चांसेस हैं कि इसके IPO में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखते हैं कैसी सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है। नेस्ले के आपके पास 3 शेयर्स हैं, 16,115 के प्राइस पर 48,000 का इन्वेस्टमेंट, 3% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स अच्छा शेयर है। पिडिलाइट इंडस्ट्री में 15 क्वांटिटी, 1341 के प्राइस पर 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन शेयर है। अदेसिव्स में बहुत ही अच्छा काम करता है। टाइटन के 35 शेयर्स हैं, 1159 के प्राइस पर 40,000 का इन्वेस्टमेंट और 30% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। देखते हैं कल इसके रिजल्ट्स हैं, कल कैसे रिजल्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं। इन्फोसिस के 150 शेयर्स हैं, 673 के प्राइस पर 1 लाख रुपए का निवेश किया और पैसे आपके डबल हो चुके हैं। 100% से ज्यादा के अच्छे रिटर्न्स यहां पर हमें देखने को मिले। तो ऑफकोर्स एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, एक लार्ज कैप कंपनी है, IT में बहुत ही अच्छा कामकाज करते हैं। फिलहाल यहां पर IT सेक्टर बहुत ही फेवर्ड दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है जस्ट डायल, 25 शेयर्स हैं, 838 के प्राइस पर 20,000 का इन्वेस्टमेंट, 4% का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन फिलहाल जस्ट डायल में जो चेंजेस देखने को मिले कि ये भी बिजनेस टू बिजनेस में एंटर होता हुआ नजर आया, यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ सकती है। TCS के 10 शेयर्स हैं, 1794 के प्राइस पर 18,000 के आसपास का निवेश किया है, 74% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। विप्रो में 70 शेयर्स हैं, 276 के प्राइस पर 19,000 का इन्वेस्टमेंट, 77% का शानदार प्रॉफिट। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहां पर हमें दिखाई पड़े हैं। IRCTC के 37 शेयर्स हैं, 1378 के प्राइस पर 50,000 का इन्वेस्टमेंट, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लेकिन जब तक ये कोविड की सिचुएशन खत्म नहीं हो जाती, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की स्टोरी हमें फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ती है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है। इरकॉन में 300 शेयर्स हैं, 79 के प्राइस पर 23,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 14% का प्रॉफिट हो रहा है। तो रेलवे में इरकॉन भी काफी अच्छा स्टॉक है, जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स भी बना कर देता है, काफी अच्छा डिविडेंड भी मिल जाता है, वैल्यूएशन भी यहां पर अट्रैक्टिव दिखा देता है। एशियन पेंट्स में 28 क्वांटिटी, 1623 के प्राइस पर 45,000 का इन्वेस्टमेंट और 61% का शानदार प्रॉफिट। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स कंटिन्यू करना चाहिए, पेंट सेक्टर का मार्केट लीडर है। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक 26 शेयर्स हैं, 862 के प्राइस पर 22,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 92% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए, बेहतरीन स्टॉक है। IGL में 75 क्वांटिटी, 401 के प्राइस पर 30,000 का इन्वेस्टमेंट, 27% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में काफी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ सकती है। गवर्नमेंट का भी फोकस यहीं पर हमें दिखाई पड़ता है। डिमार्ट के 12 शेयर्स हैं, 1986 के प्राइस पर 23,000 का इन्वेस्टमेंट, 47% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पर। बाटा के 32 शेयर्स हैं, 1327 के प्राइस पर 42,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 1% का प्रॉफिट हो रहा है। फिलहाल बाटा की सिचुएशन हमें अच्छी दिखाई नहीं पड़ती है। उसका रीजन है बाटा का मेन फोकस फॉर्मल शूज और स्कूल शूज पर ज्यादा है। वर्क फ्रॉम होम है और स्कूल्स तो फिलहाल बंद है, तो इसका धंधा भी हमें इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज यहां पर निकल कर आती है। फ्यूचर रिटेल में 50 शेयर्स हैं, 333 के प्राइस पर 16,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 84% का लॉस हो रहा है। तो ऑफकोर्स यहां पर कोई निवेश करने का मतलब नहीं बनता। फ्यूचर ग्रुप को टोटली अवॉइड करना चाहिए। इंडिया मार्ट के 4 शेयर्स हैं, 7,111 के प्राइस पर 28,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 22% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। रिलैक्सो के 20 शेयर्स हैं, 615 के प्राइस पर 12,000 का इन्वेस्टमेंट और 41% का प्रॉफिट हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा
अच्छे दिखाई देते हैं, इसकी रीच बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो सस्ता भी दिखाई देता है, अफोर्डेबल दिखाई देता है, तो यहाँ पर रूरल रीच भी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई पड़ती है। कॉन्कोर में 100 शेयर्स हैं, 391 के प्राइस पर 39,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 44% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिवेस्टमेंट की न्यूज़ जब आती है तब वहाँ पर जो तेज़ी आती है वहाँ पर भी निकलना चाहें तो निकलने के बारे में सोच सकते हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 120 शेयर्स हैं, 403 के प्राइस पर 48,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 36% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर भी होल्ड करना चाहे तो आप करने के बारे में सोच सकते हैं। तितागर में आपने 100 शेयर्स लिए हैं, 56 के प्राइस पर 5,500 का निवेश किया है, 16% का आपको लॉस हो रहा है, तो देखिए इसे मैं अवॉइड करना पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। एयरटेल के 87 शेयर्स हैं, 532 के प्राइस पर 46,000 का इन्वेस्टमेंट, 2% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। फिलहाल डिओपोली वाली सिचुएशन हमें बनती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो दिखाई देता है, ज़्यादातर स्टॉक्स आपने जो सिलेक्ट किए हैं अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा है। आपका पोर्टफोलियो का साइज 20 लाख का है, लेकिन आपके स्टॉक्स बोले तो 40 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हमें दिखाई पड़ते हैं, तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके रखा है, तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक बेसिक पोर्टफोलियो रिव्यू था। अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे डिटेल में रिव्यू करवाना चाहते हैं, जहां पर हम स्टॉक के एलोकेशन के बारे में बात करते हैं, सेक्टर के एलोकेशन के बारे में बात करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन है, कितना होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।